दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकती है कल मंडे के दिन और क्या हमारा प्लान रह सकता है मंडे के लिए। देखो निफ्टी के अंदर हमने क्लियर डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद जैसे ही क्लोजिंग के नीचे आएगी, एक पी का ट्रेड लिया जा सकता है। काफ़ी फास्ट मार्केट आएगी, कहाँ तक आएगी? 24,000 के आस-पास तक। यहाँ पे कोई अगर बुलिश कैंडल हमें दिखता है या बुलिश कुछ भी हमें बनता हुआ दिखता है, देखो एक तो बुलिश कैंडल ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलोगे तो मार्केट क्या कर रही थी? अपने स्विंग्स को ब्रेक कर रही थी और प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं कर रही थी, है ना? ऊपर वाला। जैसे ही ये स्विंग ब्रेक होता है ना, दिस स्विंग, तो यहाँ पे एक ट्रेड जो है इनिशिएट किया जा सकता था, तो यहाँ पे भी अच्छा टारगेट मिला। तो 2 ट्रेड्स हमने बात की थी और 2 ट्रेड्स हमें मिले, फिर बाद में मार्केट नीचे आई बट बहुत स्लो आई। यहाँ पे अगर हम कुछ लेते भी तो उसके अंदर प्रॉफिट हमें नहीं हो पाता, है ना? कल क्या कर सकते हैं? कल की बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, सिंपल। ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? तो हो सकता है मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करे, है ना? मैं इसको थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ धोखा दे सकती है, इसके चांसेस है। तो इस तरीके से मैं जो है इसको बनाना चाहूँगा। तो ये नीचे का जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आ रहा है लगभग-लगभग वही 23,890 के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लगभग-लगभग 24,000 के आसपास चल रहा है ना? तो 890 या 880 ये वो पॉइंट रहेगा जिसके नीचे ही हम पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। नहीं तो मार्केट क्या कर सकती है? मार्केट हो सकता है कि मंडे के दिन फ्लैट वगैरह खुल जाए, काफ़ी तेज़ी से नीचे आए, लोगों को लगे कि नहीं अब तो मार्केट गिरेगी और यहाँ पे आके फिर मार्केट इस तरीके से रिवर्स हो जाए। यूजुअली ऐसा होता है मार्केट के अंदर। तो हम हमारी सिचुएशन क्या रहेगी? हमारी प्लानिंग क्या रहेगी कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, देखिए फ्लैट खुलती है तो ही, फ्लैट खुलती है या थोड़ा-सा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं, थोड़ा-सा 20, 40, 50 पॉइंट मैक्सिमम। और मार्केट अगर खुलते ही बहुत तेज़ी से नीचे आने लगती है, इन पॉइंट्स के आसपास मैं एक बार जो है पी जो है कॉल की तरफ जो है इंटरेस्टेड रहूँगा। ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मार्केट को जो है 9 बज के 35 से 9 बज के 45 इस पॉइंट के आसपास, मतलब इस टाइम फ्रेम के आसपास, इस टाइम फ्रेम के आसपास मार्केट जो है 23,880 890 इन पॉइंट के आसपास होना चाहिए। अगर मिलता है तो मैं एक बार कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, बाकी अगर मिलता है 10 बजे तो मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब हर एक सिनेरियो में मैं चाहूँगा कि मार्केट इसको ब्रेक करे तो मैं पी का ट्रेड लूँ। सिंपल। फ्लैट खुलती है, थोड़ा-सा गैप अप खुलती है, थोड़ा-सा गैप डाउन खुलती है, मार्केट इन पॉइंट्स के आसपास मिलती है, 9 बज के 35 से 9 बज के 45 मिनट के आसपास हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर किसी और मतलब और टाइम फ्रेम के आसपास मिलती है, तो हम पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे, मार्केट इसको तोड़ दे तब। अगर हम 9:45 को कॉल का ट्रेड लेते भी हैं और अगर मार्केट कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद हमारा एसएल ब्रेक मतलब हिट कर देती है, हम पी की तरफ शिफ्ट हो जाएँगे, सिंपल। नीचे की तरफ का ये प्लान रहेगा। ऊपर की तरफ का क्या प्लान है? देखो ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन खींच के रखो बस, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हो जाएँगे और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा लगभग-लगभग आपका 24,060 के आसपास। तो 24,060 जैसे ही ब्रेक होता है मार्केट के अंदर, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, है ना? बट क्या हो सकता है कि मार्केट एक बार रेजिस्टेंस भी यहाँ से ले सकते हैं और इस तरीके से आ सकते हैं, तो ये ट्रेड हमें कल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मार्केट ने 2 दिन पहले क्या हुआ है, एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेड लाइन के आसपास आए, यहाँ से रेजिस्टेंस ले, बट ये ट्रेड कल हमें छोड़ना पड़ेगा। ये स्ट्रिक्टली कल हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ये भी बताया था कि एक रेड कैंडल बन सकती है, तो वो कैंडल बन भी रही है और बना भी। बट कुछ चीज़ें छोड़ देनी पड़ती है, तो मार्केट के अंदर कल ये अगर बनता है मंडे के दिन, तो हमें ये छोड़ देना पड़ेगा, हमें इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है ना? कोई भी पी का ट्रेड 23,880 के नीचे ही बनेगा और कॉल का ट्रेड इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बनेगा। अगर 24,060 50 को मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर से मार्केट 24,150 180 तक मार्केट आराम से जाता हुआ नज़र आपको आ सकता है। तो ये ओवरऑल प्लान रहेगा कल के लिए हमारे लिए, मंडे के लिए, राइट? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।